वेलकम बैक। आज अपनी जो नेक्स्ट शिफ्ट वो है 17 अगस्त की थर्ड शिफ्ट। करते हैं शुरू। पहला सवाल ट्रिगो का सवाल है। देख लो कैसे करोगे, या तो कोई भी वैल्यू पुट करके कर लो, है ना। कोई भी मतलब 45 की वैल्यू रख लो, सॉल्व कर लो। फिर इसमें 45 के रख लो, जो भी मैच करे वो करा लो, या फिर जो जैसे करना चाहिए वैसे करो। इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, 1 - sin थीटा। एलसीएम नीचे नीचे एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा। क्यों, है ना। अब इसकी जगह ये आ जाएगा +1 + sin थीटा। ये हो गया। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या है 2 अपॉन, और ये 1 - है ना, ये तो ये क्या आ गया 1 - sin²थीटा। 1 - sin²थीटा क्या होता है, cos²थीटा होता है। cos²थीटा, तो cos²थीटा को अगर ऊपर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, sec²थीटा हो जाएगा। ये 2 sec²थीटा हो गया। ठीक है। ये कि 60/75 के इक्विवेलेंट बताना है, 4/x है। तो अगर इसको काटें तो ये क्या आएगा 4, ये क्या आएगा 5। तो ये ऊपर 4 के बराबर में 4 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब एक गोलाकार कांच के बर्तन का ऊपरी हिस्सा बेलनाकार है, जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। गोलाकार भाग का व्यास 21 सेंटीमीटर। से पूरा भरने के लिए आवश्यक जल की मात्रा क्या है। पूरा भरेंगे, अंदर कुछ भी डाल रहे हैं, कुछ भी भर रहे हैं, चाहे हवा भर रहे हैं, चाहे कुछ भी भर रहे हैं, तो क्या निकलता है, वॉल्यूम निकलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो भाई क्या है, यहाँ पे गोलाकार कांच का बर्तन है। तो भाई देखो, गोलाकार कांच का बर्तन बना लो, और उसके ऊपर क्या है, बेलनाकार हिस्सा है। तो भाई मैं इसको बना लेता हूँ, ये मैंने गोला बना लिया, ये ठीक है। और इसके ऊपर क्या है, बेलन है। तो एक तरीके से ये जो सुराही की आकृति होती है घड़े की, उस तरीके से बन गया। ठीक है। गोलाकार कांच के जिसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई किसकी, बेलनाकार है ना उसकी, यानी इसकी लंबाई 7 सेंटीमीटर है। ठीक है। और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, इसका मतलब इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 2 हो गई। गोलाकार भाग का व्यास 21 है, तो 21 अगर व्यास है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 21/2 हो गई। इसे पूरा बढ़ने के लिए आवश्यक जल की मात्रा पूछ पूछ रहा है। ठीक है। तो क्या दिक्कत है, दिक्कत क्या है वो बताओ। देखो, ये तो गोला हो गया, गोले का अलग से आयतन निकाल लेंगे, और ये बेलन का अलग से आयतन निकाल लेंगे। ठीक है। तो गोले गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, यही तो होता है 4/3 πr³ है ना। और इसका आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, πr²h। ठीक है, ऊपर वाले बेलन का प्लस πr²h। πr²h वैल्यू पुट कर दो, उत्तर आ जाएगा। तो 4/3, स्पेस कम है क्या, 4/3 और इसकी 22/7 r³ r³ बेलन के लिए पहले स्पेयर के लिए निकाल रहे हैं, स्पेयर के लिए निकालेंगे तो 21/2। 21/2 3 बार लिखना है, और 21/2। ठीक है। अब देखो काट लो, ये 7×3 = 21 हो गया, ये 21 से 21 कट गया, इस 3 से ये 2 है ना, इससे ये 11 हो गया। अब और देखो और काटो, इस 4 से ये 4 कट गया। अब किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 11 को, और 21 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 441 मल्टीप्लाई बाई 11। तो ये कितना होगा, 4410 1 हो गया, 441 1 हो गया। ठीक है, ये हो गया 1584। ये तो आ गया इसका, किसका, स्पेयर का। इसके ऊपर वाले का मान आ गया 4851। ठीक है। अब πr²h इसका और निकालना है, तो πr²h निकालेंगे तो 22/7। आर कितनी है यहाँ पे, 2 है। एच कितनी है, 7 है। ये इसे काट दो, ये कितना 88 हो गया, इसमें 88 और ऐड कर दो, तो 9 3 और 9 4 4939 4939, ये वाला उत्तर हो गया। बस ये सॉल्व करना है। देखो कितनी बड़ी मजाक कर रहा है। इसका इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, सबसे पहले क्या करते हैं, भाग ही देते हैं। तो 3 बार गया। अब -7 और -3 -10। ठीक है। अब यहाँ पे इतने की वैल्यू -10 आ गई। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 10 -4 हो गया, 10 - 4 कितना होता है, 6 होता है। किसी संख्या का 26% 65 है, इसका 26% अगर 65 है, तो 1% = 65/26। ठीक है, काट दो इसको 13 के पार्टे से, 5/2। 100% = 5/2 मल्टीप्लाई बाई 100। इसको इससे काटोगे 50 आएगा, 50 को 250 कर दो, हो जाएगा। ये कह रहा है कि इसका परिमित हल नहीं होगा, मतलब फाइनाइट सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसका देखो क्या तरीका होता है, ऐसे सवाल पहले भी आए हैं, आप
कंफ्यूज मत होना। अगर फाइनाइट सॉल्यूशन नहीं होना तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको ए मानूँ, इसको बी मानूँ और इसको सी मानूँ, इसको ए मानूँ, ये मान लो इसको ए1 मानूँ, इसको बी1 मानूँ, इसको सी1 मानूँ, इसको ए2 मानूँ, इसको बी2 मानूँ और अगर इसको सी2 मानूँ ना, तो अगर फाइनाइट सॉल्यूशन नहीं होगा ना तो इसका उत्तर क्या आना चाहिए, ए1 अपॉन ए टू बराबर b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये होना चाहिए। ठीक है, तो भाई हमारे क्या है यहाँ पे पी के लिए कंडीशन दे रखी है, पी की वैल्यूज पूछ रहा है, तो a1 अपॉन a2 बराबर किसके होगा, b1 अपॉन b2 के होगा। तो a1 क्या है 3 है, a2 क्या है p है, b1 क्या है 1 है, y के साथ में क्या है 1 है, इधर y के साथ क्या है 2 है, तो p इक्वल्स टू क्या आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को कर लो, p इक्वल्स टू 6 आ गया, p इक्वल्स टू 6 आ गया। सॉल्व करना है इसको, इससे माइनस करेंगे तो माइनस का 1, ठीक है, तो माइनस माइनस ये कितने क्या हो गया प्लस हो गया, तो ये 27 और कितने हो गए 28, यहाँ से लेके ये वैल्यू कितनी आ गई 28, 26 से 28 को माइनस करेंगे कितना आया माइनस का 2, 23 में फिर माइनस का 2 करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये कितना आ गया 27, 24 में से 27 जाएगा माइनस का 3। कृष्णा ने 90 किलोमीटर की दूरी साइकिल से किसी गति से तय की, यदि उसने इस दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटे कम की गति से तय किया होता तो उसे मंजिल तक पहुंचने में 5 घंटे ज़्यादा लगते। कृष्णा की वास्तविक गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या थी। तो भाई सीधी सी बात है, ऑप्शन उठाओ कर दो यार, क्या है, देखो 90 किलोमीटर जाना है ना, तो कोई भी स्पीड है, कोई भी ऑप्शन उठा लो, जैसे मान लो 9 की स्पीड से जाता तब कितने घंटे लगते, 10 घंटे लगते, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ज़्यादा तो, ठीक है। अब ये कह रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कम जा रहा है, पहले 9 से ज़्यादा था, अब कितने से जाएगा 6 से चला जाएगा, तो कितने घंटे लगेंगे 15 घंटे। देखो 5 घंटे क्या लग रहे हैं, ज़्यादा लग रहे हैं 5 घंटे, इसका मतलब जो 9 हमने सेलेक्ट किया वो क्या है, सही है ना, सीधा ऑप्शन में भाग देके चेक कर लो। निम्न में से कौन सा विकल्प क्रम से 1, 5, 11, 19, 29 का पैटर्न है। इसका मतलब साफ है कि भाई उत्तर क्या आना चाहिए अपना, या तो 1 आना चाहिए, या 5 आना चाहिए, या 11, 19 और 29 इस तरीके से आना चाहिए, ठीक है। तो मैं मान लो इसके अंदर x बराबर 0 रखता हूँ, ठीक है, x बराबर अगर मैं 0 रखूँ तो x बराबर 0 रखूँगा तो इसका उत्तर क्या आएगा -2, इसमें अगर 0 रखूँ तो इसका उत्तर क्या आएगा -1, इसमें 0 रखूँ तो इसका क्या आएगा +1। देखो एक चीज़ मैच हो रही है ना, +1 मैच हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा -1, तो एक चीज़ मैच हो गई क्योंकि +1 आ रहा है, क्या रखने से 0 रखने से आ रहा है, ठीक है। अब यदि यहाँ पे मैं रखूँ 2 रखूँगा तो कितना आएगा 4, 4 2 6 और 6 और 1 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो सीधी सी बात है कि जो अपना 1 -1 जो अपना +1 आ रहा है, ये 0 रखने पर तो कोई पुष्टि नहीं हो रही है। अब 1 रख के देख लो, 1 रख के देखेंगे तो ये कितना आएगा 1 + 1 + 1 तो 3 आया, आना कितना चाहिए था 5 आना चाहिए था, ठीक है। तो मतलब 0 पे तो कोई सा भी मैच नहीं हो रहा, तो मतलब 0 रखने से कोई फायदा नहीं है। अब 1 रख के देख लो, 1 रख के देखोगे तो 1 + 1 2, 2 - 2 क्या आया 0 आया, 1 - 1 कितना हुआ 0, ये -1 बचा। अपने को क्या चाहिए +1 चाहिए, तो यहाँ पर एक संभावना थी कि ये हो सकता था। अब 1 यहाँ पर रखेंगे, 1 + 1 + 1 कितना आया 3 आया, तो अपने को कितना चाहिए 1 5 11 19 ये आना चाहिए। अब यहाँ पर रखो 1 + 1 2, 2 - 1 कितना आया 1, तो इसके सही होने की संभावना है, इसको हम चेक कर लेंगे, ठीक है। अब देखो 1 रखा तो 1 आ गया, अब 2 रखो, 2 रखोगे तो कितना आएगा 4 + 2 6, 6 - 1 5, देखो ये भी 5 भी आ गया। फिर 3 रखो, 3 रखा तो 9, 9 प्लस कितना 3, 9 और 3 कितना होगा 12, 12 में से 1 गया 11, देखो ये आ रहा है ना। तो इस तरीके से ये इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 250 का 46% किसके बराबर है, तो भाई क्या यार क्या सवाल पूछते हैं, देखो 250 का 46% है, बोलो ये ज़माना आ गया है 4 और इससे इसके अंदर 25 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 10 बार। इसको 2 के पाटे से काट दो 23, इसको भी 2 के पाटे से काट दो 5, 115 गुणा करेंगे 115। बोलो कितना भयंकर सवाल आया है, मुझे तो डर लग रहा है इस सवाल से। 3 आ गया, इसको इससे गुणा किया -6 आ गया, और ये बीच में क्या है माइनस है, -6 को किससे गुणा करना है, इसको 3 से गुणा करना है, और 12 प्लस ऐसा है, तो भाई 12 ये क्या होगा -18 -3, तो 12 में से ये माइनस का अच्छा और माइनस का 3 कितने हो गए -9। जॉन जिल से 15 साल छोटा है, 12 साल पहले जिल की उम्र जॉन की उम्र की 1.5 गुना थी, जिल वर्तमान में कितने साल की है। तो देखो या तो ऑप्शन से उठा लो या फिर कैसे भी कर लो।
जॉन जिल से 15 साल छोटा है, ये तो कर लो जॉन और ये कर लो जिल। जॉन जिल से 15 साल छोटा है, अगर इसको x मानो तो इसको x माइनस 15 मानना पड़ेगा। 12 वर्ष पहले जिल की उम्र, 12 वर्ष पहले यानी x माइनस 12, उम्र जॉन की उम्र की 1.5 गुना थी, जॉन की उम्र की 1.5 गुना ये थी, ठीक है, तो इसको 1.5 गुना कर देंगे तो x माइनस 15। अब 12 साल इसके भी तो कम होंगे, तो ये हो गया -12 और ये 1.5, 1.5, ठीक है। ये कितना हो गया 1.5x माइनस ये 27 हो गया, 27 और 1.5 से गुणा करेंगे तो ये हो गया कितना 27 और 13.5 मतलब 40.5 इक्वल्स टू x माइनस 12। अब 1.5 इधर है, एक इधर है, इसका उसका मतलब आधा एक्स्ट्रा इधर है, 0.5 इधर ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है, और ये हो गया माइनस का 12, ये उधर जाएगा तो 40.5 माइनस 12 कितना हुआ 28.5 हो गया क्या? अरे भाई ये क्यों आ रहा है बार बार में 0.5x, तो x का क्या होगा 0.5 का भाग देंगे तो डबल हो जाएगा ना 28.5 0.5, तो 28 56 और 1 57 साल, x की वैल्यू आ गई 57 साल, x की वैल्यू 57 साल आई है, तो x क्या है जिल है, तो क्या जिल की एज पूछी है क्या? बिल्कुल जिल की पूछी है, ठीक है, तो ये हो गया अपना 57 ईयर। 10 छात्रों के एक समूह में प्राप्त अंकों का औसत 20 है, यदि समूह में एक छात्र निकल जाए तो शेष समूह का औसत 21 हो जाता है। अब देखो 10 छात्र थे, सबको कितना कितना मिल रहा था 20 मिल रहा था, एक छात्र निकल गया, अब कितना कितना मिल रहा है 20 मिल रहा है, यही तो हो रहा है ना। अब देखो 1 बढ़ा, कितने जनों का बढ़ा 9 जनों का बढ़ा, 9 जनों का तो बढ़ा, तो जो नया छात्र मतलब जो एक्स्ट्रा लेके वजन गया है, एक्स्ट्रा जो वजन लेके गया है उसका वजन कितना एक्स्ट्रा था 9 किलो, एक्स्ट्रा मतलब एक्स्ट्रा नहीं था 9 किलो ही था, जो 11 किलो था वो सब में बंट गया, क्योंकि वो गया और बचा 11 किलो, सब में बट गया, तो इसका बचे हुआ वजन कितना था 9 kg, क्योंकि 1 बढ़ा ना, कितने बच्चों का 9 बच्चों का। अब दोबारा कह रहा है कि पुनः एक छात्र ने शामिल होने पर प्राप्त अंकों का औसत घटकर 20.6 हो जाता है। अब 9 की जगह फिर से बच्चे कितने हो जाते हैं 10 बच्चे हो जाते हैं। अब 10 बच्चों का देखो 21 था, तो सबका 0.4 कम हुआ, तो 10 बच्चों का 0.4 सबका कम होगा, तो कितना कम हो जाएगा 4 किलो कम हो जाएगा, ठीक है, 4 किलो कम हो गया। अब मिलना कितना चाहिए था 21 मिलना चाहिए था, 4 कम हो गया, तो अब कितना मिला 17, ठीक है, तो जो दो नए बच्चे, पहले वाला बच्चा ये, बाद वाला बच्चा ये, दोनों का वजन कितना हो गया 26 हो गया। और निकालना क्या है, बाहर गए और समूह के अंदर शामिल हुए, तो दोनों बच्चे ये हैं, इनका एवरेज निकालना है, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे, ये इनका एवरेज आ गया। किसी द्विघात समीकरण के 2 अलग अलग मूल दे रखे हैं और इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है ये पूछा है, ठीक है भाई। मैं अगर कह दूं कि x बराबर 1/2 ये लिखा है, तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर लूं तो 2x बराबर क्या हो गया 1 हो गया, तो 2x अगर मैं इसको इधर वाली संख्या को इधर ले आऊं तो 2x माइनस 1 बराबर 0 हो गया क्या? तो एक तो 2x माइनस 1 होना चाहिए, तो 2x माइनस 1 इसमें भी है इसमें भी है, ठीक है। सेकेंड स्टेप देखते हैं, सेकेंड स्टेप है x इक्वल्स टू -1/3, तो क्या हुआ x प्लस 1/3 इक्वल्स टू 0, या फिर ये यूं कह दें, या फिर यूं कह दें, इसको 3 को पहले ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर, अच्छा रहेगा। ये हो गया 3x इक्वल्स टू क्या हुआ -1, और इसको इधर लेके आएंगे -1 को, तो क्या हुआ +1, 3x प्लस 1 0, तो 3x प्लस 1 भी होना चाहिए उसके अंदर, 3x प्लस 1 भी होना चाहिए, 2x माइनस 1 भी होना चाहिए, 2x माइनस 1 भी होना चाहिए, 3x प्लस 1 भी होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। पानी और स्क्वाश के 2 मिश्रण हैं, पहले मिश्रण में पानी स्क्वाश का अनुपात 5:1 है, दूसरे में 3:1 है। देखो पहले में 5:1 है, दूसरे में 3:1 है। अब इसका तो लेना है 3 और दूसरे वाले का लेना है 2, यानी ऊपर वाले का 3 नीचे वाले का 2। अब कभी भी ऐसा सवाल आए मिक्सचर का, 2 अलग अलग एलिगेशंस हों और उनको मिक्स करना हो, तो इन दोनों को क्या करेंगे पहले बराबर करेंगे, एक में 6 लीटर एक में 4 लीटर, ऐसे थोड़ी चलेगा, दोनों में बराबर बराबर होना चाहिए। तो इसका जोड़ 4 आ रहा है, इसका 4 आ रहा है, तो बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, या 4 है, 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है 12 होता है, तो इसको 2 से कर दूं और इसको कर दूं मैं 3 से, तो देखो ये क्या हुआ 10 2, और ये क्या हुआ 9 और 3, बराबर हो गया ना। देखो ऊपर वाला 12 लीटर हो गया, नीचे वाला 12 लीटर हो गया, 9 और 3 12। अब इसका तो लेना है पूरे का 3 और इसका लेना है पूरे का 2, तो 3 को इससे कर किया तो ये हुआ 36 और ये हो गया 18 और 6, ठीक है। तो कितना हुआ 12 और 48,
तो 12 चौक 48, 4 1 4 1। भाई दो संख्याओं का गुणनफल 20 है, उसमें से एक संख्या 1.25 है, तो भाई दो संख्याओं का गुणनफल है तो ये इसके भाग में चली जाएगी। 1.25 को भाग में डाल दो, पॉइंट हटाने के लिए 2 जीरो और डाल दो, 25 के पाड़े से काट दो, 25 अंठे 200, जीरो 25 पंजो 125, 16 बार पूरा पूरा चला जाएगा। इसका एलसीएम पूछा है, बोलो। शर्म भाग गई है इनकी, क्या क्या सवाल पूछते हैं ये लोग। बोलो एलसीएम निकलवा रहे हैं। 2 का भाग देंगे, 7 आया, 3 आया, 5 और 3 कहाँ से आ गया, 7 आया और 21 का 21 रह गया, 35 का 35 रह गया। मतलब टाइम पास करने के लिए अच्छा सवाल है ये। अब 7 का कर देंगे, 1 3 5, ठीक है। अब सबको गुणा कर लो, और क्या टुकड़े होंगे इसके, क्या बस कुछ नहीं होगा और, ठीक है। ये कितना है 14, 14 को 3 से गुणा किया 42, 42 को इससे करेंगे तो 210, 210। 5 आदमी 10 औरतें एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 आदमी या 10 औरतें, यानी 5 मैन इक्वल्स टू 10 वुमेन, ये कितने दिनों में कर सकते हैं, 20 डेज में कर सकते हैं। 3 आदमी और 4 औरतें उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो पहले तो इन दोनों, ये दोनों का काम बराबर है, मतलब 5 आदमी और 10 औरतों का काम बराबर है, तो इनकी स्पीड कितनी आ गई, m/w 10/5, 2/1, यानी आदमी की स्पीड 2 की है तो औरत की स्पीड 1 की है। तो आदमी की स्पीड 2 की है तो यहाँ पे 2 रखो तो ये कितना हो गया 10, 10 काम हुए 20 दिन तक, इसका मतलब टोटल काम हुए 200। या फिर ऐसे मान लो औरत की 1 की है तो 1, तो 10 काम हुए 20 दिन तक तो भी 200, तो 200 काम है टोटल कराने। किसने, 3 आदमियों से। 3 आदमियों से डेली का 2 काम करता है तो 6 काम ये करेगा, ये रोज का 1 काम करती है तो 4 काम ये करेगी, रोज का 10 काम होगा। 200 काम करना है तो 200/10 20। 2 पाइप बारी बारी से काम करते हुए 2 और 3 घंटे में किसी टंकी को भर देते हैं, बारी बारी से काम करते हैं तब, ठीक है। और एक तीसरा पाइप 6 घंटे में खाली कर देता है, 6 घंटे में खाली कर देता है। मान लो ये तो 2 में भर देता है, ये 3 में भर देता है, ठीक है, और ये 6 में खाली कर देता है। एलसीएम लिया, इसकी स्पीड 3 की है, इसकी 2 की है, इसकी 1 की है। ये 3 की स्पीड से भर रहा है, ये 2 की स्पीड से भर रहा है, 1 की स्पीड से खाली कर रहा है। जब टंकी 1/6 भरी हुई थी, इसका मतलब 6 है, 6 में से 1 भरी हुई थी, तो बच गई कितनी, बढ़नी कितनी है, 5 बढ़नी है, ठीक है। तो तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, तो तीनों पाइपों को एक साथ खोल दो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो टंकी को पूरी तरह भरने में कितना टाइम लगेगा, तो एक साथ खोलेंगे तो देखो 5 भरेगा, 1 खाली करेगा तो भरेगा कितना, 4 ही भरेगा, है ना। 5/4 मतलब सवा घंटे आ गया, 1 घंटे 15 मिनट। किसके बराबर है बताओ, कितना खतरनाक सवाल पूछा है भाई। 4 0.6, अब हासिल ले ली तो कुछ बचा नहीं, सॉरी सॉरी ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन रहेगा, ये नहीं कि एक बार पेन चल गया, ऑप्शन क्लिक करके। जंको ने एक वस्तु को 12% हानि के साथ 220 रुपये में बेच दिया, 10% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने मूल्य में बढ़ाना चाहिए था। तो इसका मतलब ये 100 की चीज़ कितने में बेची, 12% हानि के साथ, मतलब 88 में बेची है। तो मतलब 88 की वैल्यू क्या हो गई, 220 हो गई। 110 की नहीं, 1 की वैल्यू क्या हो गई, 220/88 हो गई। अब भाई 10% प्रॉफिट पाना है तो 100 रुपये की चीज़ 110 में बेचनी है, तो 110 की वैल्यू निकाल लो। 220/88 गुणा 110, ठीक है। काटो भाई जो भी मन में आता है, देखो 11 के पाड़े से काटेंगे 2 बार, ये हो गया 20, ये हो गया 11 का 8 बार 88, और फिर और कर लो, 11 को इससे गुणा करें किया, 11 दूनी 22 और 0 0, और ये हो गया, इसको डिवाइड करेंगे 8 से। बहुत ही इसके अंदर दिक्कत आ रही है, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे, 11 के पाड़े से काटा हमने तो 2 बार गया 0, और 11 को से काटा 8 बार, और ये गुणा 110 की वैल्यू निकालनी है, गुणा हो गया 110। तो 11 को 2 से गुणा किया 22, और ये 0 और ये 0 इन दोनों इसके साथ चिपका दिए, डिवाइड कर दिया 8 से, ठीक है। फिर क्या भाग देके देख लो, है ना, क्या दिक्कत है। भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16, फिर कितना बच गया 6, 6 0 तो 7 8 56, फिर कितना बच गया 4, 4 के आगे 0 रखेंगे तो 40, 8 में जो 40 है, 275 रुपये में उसको बेचना चाहिए। अब पूछ क्या रहा है, इस वस्तु के मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए था। तो भाई 220 है, 275 करना है तो कितना बढ़ाएंगे, हो जाएगा 55 रुपये बढ़ाएंगे तो हो जाएगा।
बस, सवाल समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में।